देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सभी पार्टियां बातें तो करती रही, लेकिन सही मायने में आरक्षण मिलना चाहिए, बिना देर के मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। ये प्रयास अगर किसी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में बिल पारित किया लोकसभा में, राज्यसभा में। अब इस बिल को लंबे समय तक पारित करके रखना ये उचित नहीं, इसको लागू करना, और लागू करने के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को जो विशेष सत्र लोकसभा का, राज्यसभा का बुलाया गया था, उसमें एक ही मंशा थी कि इस बिल को अब लागू करना है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, कांग्रेस ने उस बिल का विरोध किया। तर्क उनके तथ्यहीन थे, कोई आधार नहीं था, लेकिन विरोध करना था, सिर्फ विरोध करना था। और विरोध करने के साथ आपने देखा होगा, विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से दादी की कहानी सुनाई लोकसभा के अंदर, विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जादूगर की बातें कहानी सुनाई गई वहां पर, तो उसका मतलब है कि वो तरीका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से जो उस बिल को रोका जाए। और आखिरकार क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, बिल पारित नहीं हो पाया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आने वाले समय में भी जब भी गुंजाइश निकलेगी, हम कोशिश करेंगे इस बिल को लागू करने की। और कांग्रेस इस बारे में बेनकाब हो गई, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आक्रोश रैलियों का आयोजन किया। जिस प्रकार से आज यहाँ पर शिमला में जन आक्रोश रैली का यहाँ पर आयोजन किया हमारी मातृशक्ति ने, हम उसमें सहयोगी के नाते यहाँ पर उनके साथ में आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का अगर सबसे बड़ा काम, सबसे ज्यादा काम अगर कोई करेंगे तो हमारी मातृशक्ति। जयराम जी, ये हमारे महिलाओं को आज वही आप देख रहे हैं कि महिला आरक्षण की का विरोध तो किया, लेकिन महिलाओं का परिहास उड़ाया इस बात को लेकर के 1500 रुपए आपको गारंटी देकर के 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया, लेकिन अभी तक भी वो 1500 रुपए नहीं दिए गए। इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले समय में कांग्रेस। पंचायत चुनाव पे इसका असर होगा? निश्चित रूप से पंचायत के चुनाव में भी उम्मीद करता हूँ इसका असर होगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में तो कांग्रेस को उखाड़ देंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.